नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे किस तरह से किसानों का आंदोलन अब राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन बन चुका है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से देश की मीडिया को सच दिखाने के लिए ट्रोल किया गया, मीडिया को गोदी मीडिया और मोदी मीडिया कहकर संबोधित किया गया। लेकिन वास्तव में जब पूरे मामले के परिणाम सामने आए तो ये सभी लोग न जाने कौन से बिल में जाकर छिप गए। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से किसानों के नाम पर खड़े हुए इस आंदोलन का फायदा अब राजनीतिक पार्टियां लेना चाहती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार राजनीतिक मंचों से भाषण देने वाले नेता अब किसानों के नाम पर बने मंच पर जाकर सरकार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, किसानों को भड़काकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पूरा मामला यह है कि जब उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस पहुंची तो किसान नेता राकेश टिकैत को लगा कि हमारा यह आंदोलन असफल होने वाला है। इसी कारण उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और ये आंसू जब उनके गांव तक पहुंचे तो उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन कराया। इस महापंचायत में अलग अलग राज्यों के किसान भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि अब उत्तर प्रदेश के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे और वहां पर इस आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन इस पूरी महापंचायत में केवल किसान आते तो यह बात अलग रहती, लेकिन यह महापंचायत पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुकी थी क्योंकि यहां पर बहुत सारी पार्टियों के प्रमुख नेता पहुंचे और जो नेता नहीं पहुंचे उन्होंने किसानों का समर्थन किया और कहा कि सरकार कृषि विरोधी कानून लाकर किसानों को कुचलना चाहती है। मुजफ्फरनगर में किसानों के नाम पर जो महापंचायत हुई उसमें कई दलों के नेता पहुंचे। बताया जा रहा है कि इसमें अजीत सिंह के बेटे और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी शामिल हैं। जयंत चौधरी ने महापंचायत में पहुंचकर किसानों और सरकार के बीच के गतिरोध को बढ़ाने का काम किया। जयंत ने कहा कि जो लोग कृषि संशोधन बिलों का समर्थन करते हैं उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की राज्य और केंद्र सरकार जुल्मी हो चुकी हैं। गांधी परिवार के इकलौते चिराग और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी इस मामले में हमला करने में पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी पर ऐसा राजनीतिक रंग चढ़ा कि उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वो तो देश के बहुत कम किसान ही कृषि संशोधन कानूनों के बारे में समझ पाए हैं। अगर देश भर के किसानों ने इन कानूनों की खामियों को पहचान लिया तो पूरे देश में आग लग जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह बात उस समय कही है जब तिरंगे के अपमान को लेकर प्रत्येक भारतवासी के हृदय में एक अजीब सी ज्वाला भड़क रही है। आइए देखते हैं कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। And now the latest deadly assault on the Kisans has been revealed. ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്, ആക്രമണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെളിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And the truth is that most farmers do not actually understand the details of the bill. സത്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം കർഷകർക്കും ഈ ബില്ലുകളുടെ കൃഷി നിയമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. Because if they did, there would be an agitation all across the country. The country would be on fire. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्र सरकार को हिदायत दी कि उन्हें किसान संगठन के नेताओं से बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब ये पूरी राजनीति चल रही थी तो आम आदमी पार्टी कैसे पीछे रह जाती। आम आदमी पार्टी के नेता और वकील राघव चड्ढा वहां पहुंचे जहां पर ग्रामीणों और किसान प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो रही थी। उन्होंने भी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की। यह तो बात हो गई कि किस तरह से किसानों का आंदोलन अब एक राजनीतिक रूप में धीरे धीरे बदलता जा रहा है, लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि हमारा वह पड़ोसी देश पाकिस्तान जो अपने देश की धरोहरों को बेचकर अपने देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, वह भी इस आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, हम पर निशाना साध रहा है। गणतंत्र दिवस के दिन हुई घटना को प्रत्येक भारतवासी एक शर्मनाक घटना मानता है,
लेकिन हमारा कंगाल पड़ोसी पाकिस्तान उस घटना की सराहना करता है। पाकिस्तान का मानना है कि इस दिन संघर्षरत सिख किसानों ने एकता जाहिर की है। इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से निवेदन किया है कि वह भारत से बात करें और इन नए कानूनों को रद्द कराएं। लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान यह नहीं जानता कि कृषि भारत का आंतरिक मामला है। इस आंदोलन को लेकर कई बार मीडिया ने कहा कि अब यह आंदोलन अपने रास्ते से भटक चुका है। इस आंदोलन का नेतृत्व उन लोगों के हाथों में आ गया है जिनका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। वे केवल किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। लेकिन उस समय तथाकथित किसान नेताओं और देश के विपक्ष ने मीडिया का मजाक उड़ाया और उसे सरकार का गुलाम बता दिया। लेकिन अब जब ये बातें सामने आ चुकी हैं तो इन लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कब तक विपक्षी पार्टियां अपने फायदे के लिए केंद्र सरकार का विरोध करती रहेंगी, केंद्र की नीतियों के बारे में भ्रामक प्रचार करती रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्टियां अपने द्वारा रचे षड्यंत्र में खुद ही फंस जाएं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर माफीनामा प्रस्तुत करना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि इन पार्टियों के द्वारा जो भ्रामक प्रचार हुआ उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई और इन्हें बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने माफीनामा प्रस्तुत करना पड़ा। किसानों के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब निश्चित रूप से राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। भविष्य बताएगा कि इस आंदोलन का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब देखना यह भी दिलचस्प होगा, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातों पर केंद्र सरकार अमल करेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या इस तरह की राजनीति से भारत को कोई फायदा होगा? आपके इस पूरे मामले पर क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।